हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी वर्ड क्लासेस। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग हिंदी पेडागोजी के क्वेश्चन करने वाले हैं। ये पेपर 1 के लिए भी है और पेपर 2 के लिए भी। आप चाहे पेपर 1 की प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर पेपर 2 की कर रहे हो, दोनों के लिए सेम है, क्योंकि हिंदी पेडागोजी जो होती है वो दोनों की सेम होती है। तो आप दोनों लोग, या चाहे पेपर 1 हो या चाहे पेपर 2 हो, आप दोनों के लिए हेल्प करेंगी। तो स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन। आज के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, तो इसको लास्ट तक देखना, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो चैनल पे पहली बार आए हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सो दैट आपको सारी इन्फॉर्मेशन दी जाती है टीचिंग से रिलेटेड, एंड आपको क्लासेस भी मिलती हैं। तो आज की जो है हम लोग हिंदी पेडागोजी के क्वेश्चन करने वाले हैं। ये जो क्वेश्चन है प्रीवियस के हैं, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं आज की जो क्वेश्चन है। पहला है क्वेश्चन, इसमें बात कही गई है, प्राथमिक स्तर पर कौन सी गतिविधि बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति के विकास में सबसे कम प्रभावी है। यानी कि बच्चे की मौखिक अभिव्यक्ति, बच्चा जो खुद मतलब क्लासरूम में जो खुद को बोलता है, खुद के बारे में बता रहा होता है, तो खुद को अभिव्यक्त करने के बारे में कौन सा सबसे प्रभावशाली कम है, यानी कि उसका प्रभाव कम पड़ रहा है। ठीक है, तो पहला है घटना वर्णन करना। बच्चा घटना वर्णन करेगा तो बच्चे की जो अभिव्यक्ति है, यानी बच्चे की जो थिंकिंग है, वो आपको पता चलेगी। या फिर कहानी को शब्दः दोहराना, यानी कहानी को क्या करेगा, बच्चा रिपीट कर देगा वैसे ही। या फिर कहानी को अपनी भाषा में कहना, यानी बच्चा जो कहानी है वो अपनी लैंग्वेज में कहे, उसमें कुछ अपना इंक्लूड करके कहे, यानी कि जो उसकी एक समझ बनी है उस कहानी के दौरान, वो अपनी एक समझ बना करके उस कहानी को कहे। या फिर चित्र दिखाकर कहानी कहलवाना, यानी चित्र आप दिखा रहे हैं, फिर उसके बाद बच्चों से कह रहे हैं कि आप इसके बारे में कहानी कहो अपने शब्दों में। तो ये तो सारे सही हैं ऑप्शन, लेकिन बात जो कही गई मौखिक अभिव्यक्ति के विकास में सबसे कम है, यानी कि सबसे कम प्रभाव जिसका पड़ेगा, तो आपका 2 ऑप्शन होगा। क्योंकि कहानी को शब्द दोहराना, तो उसमें कोई बच्चा अपना क्रिटिकल थिंकिंग का प्रयोग नहीं करेगा, उसका कोई कॉग्निटिव डेवलपमेंट इसमें नहीं होगा। वो सिंपल सी बात है, जो उसने सुना वैसा ही वो रिपीट कर रहा है, वैसा ही दोहरा रहा है, तो कॉपी कर रहा है, नकल कर रहा है, इसमें उसका कोई दिमाग नहीं लग रहा। और जहाँ पे बच्चे खुद अपना दिमाग नहीं लगाते हैं, जहाँ पे खुद उनका कॉग्निटिव डेवलपमेंट नहीं हो रहा होता है, तर्क वितर्क नहीं कर रहे होते, तो वो सबसे कम प्रभावशाली तरीका होगा खुद को अभिव्यक्त करने का। वर्णन करेगा तो बच्चा उसमें दिमाग लगाएगा, हर घटना के हर पक्ष को अच्छे से समझेगा, तभी जाके वो अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएगा। ठीक है, और कहानी को अपने भाषा में लिखना, तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि बच्चा जो कहानी अगर बच्चे ने सुनी है, समझी है, फिर उसको अपने शब्दों में अगर अभिव्यक्त करेगा, तो कुछ उसकी राय भी उसमें होगी, कुछ उसके अनुभव भी उसमें इंक्लूड होंगे। तो ये भी ऑप्शन आपका सही है। चित्र दिखा करके कहानी कहलवाना, तो अगर आपने कोई चित्र दिखा दिया, फिर कह रहे हैं इस पे कहानी अपनी बना के कहो, तो बच्चा इसमें भी एक्टिव रहेगा, उसका कॉग्निटिव डेवलपमेंट होगा, कुछ वो क्रिएट करेगा, कुछ नया करने की कोशिश करेगा। लेकिन क्वेश्चन जो आपका ऑप्शन नंबर 2 है, इसमें क्या है, दोहरा देना, इसमें कोई बच्चा अपना दिमाग प्रयोग नहीं कर रहा है, तो इसमें आपका 2 ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में था सबसे कम प्रभावी है। ठीक है, तो यही आपका ऑप्शन होगा, सबसे कम प्रभावी होगा, तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन, मुहावरों और लोकोक्तियों के प्रयोग के संदर्भ में कौन सा कथन उचित है। यानी जो मुहावरे होते हैं और जो लोकोक्तियां होती हैं, उनके संबंध में कौन सा कथन जो है उचित है, यानी कि कौन सा कथन सही है। तो पहला है, ये भाषा का अनिवार्य हिस्सा है। या फिर ये भाषा प्रयोग को प्रभावी बनाते हैं। या फिर ये भाषा को नियंत्रित करते हैं। या फिर भाषा का अलंकरण जो है इनका कार्य है। तो क्वेश्चन नंबर जो है आपका नेक्स्ट, यानी 37, इसमें आपका 2 ऑप्शन सही होगा, क्योंकि ये भाषा प्रयोग को प्रभावी बनाते हैं, यानी कि जो आप मुहावरे क्लासरूम में पढ़ते हैं, पूछते हैं एक दूसरे से, लोकोक्तियां होती हैं, तो ये भाषा का प्रयोग करने में आपको प्रभावी बनाती हैं। क्योंकि मुहावरे के अनुसार हम लोग बहुत, जैसे कि अंधे की लकड़ी, अब आपको पता नहीं है, लेकिन अगर आपने सुना, मुहावरे पढ़ रहे हो, तो इससे क्या है, भाषा का प्रयोग आपका बेहतर होगा, क्योंकि भाषा प्रयोग इससे अच्छा हो रहा होता है, भाषा को ये प्रभावित कर रहा होता है। तो इसमें आपका 2 ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि आपकी जो भाषा है वो और अच्छी होगी, आप दूसरी भी लैंग्वेज को सीख रहे होगे। ठीक है, तो इसमें आपका 2 ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी सबसे उचित जो है ये भाषा प्रयोग को जो है प्रभावी बनाते हैं, तो इसमें आपका 2 ऑप्शन सही हो जाएगा। नियंत्रित नहीं करते, बल्कि और आपका विकसित हो रहा होता है, डेवलपमेंट हो रहा होता है लैंग्वेज का। ठीक है, अलंकरण भी इस पे नहीं होगा, इसमें आपका जो है सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है, मीता ने सभी बच्चों को एक अनुच्छेद दिखाकर, जिसमें हर 5वें शब्द की जगह रिक्त स्थान था, यानी कि गैप थी हर 5वें स्थान पर, जिसे बच्चों को भरना था, मीता ने किसका प्रयोग किया। यानी कि वो रिक्त स्थान दे रही थी, जैसे कि आपका कमल लिखना है तो आपने एक स्पेस छोड़ दिया,
फिर आपने कुछ और लिखा तो फिर एक स्पेस छोड़ा, तो उसको भरना था यानी कि फिलअप करना था। तो ये जो एक्टिविटी हो रही थी, ठीक है, मीता किसका प्रयोग करना चाह रही थी? तो आपका मतलब पठन परीक्षण है, या फिर लेखन परीक्षण है, या फिर व्याकरण परीक्षण है, या फिर क्लोज परीक्षण है? तो इसमें आपका आंसर जो है सही हो जाएगा क्लोज परीक्षण, क्योंकि जहां पर भी रिक्त आ जाए, रिक्तियां भरने को आ जाए, अनुच्छेद दिया हो या फिर कहानी दी हो या फिर पोएम दिया हो, वहां पे क्लोज परीक्षण हो जाएगा अगर बच्चे मतलब रिक्त स्थान दिया गया है फिलिप करने को। ठीक है, तो इसमें आपका 2 ऑप्शन सही हो जाएगा। लेखन परीक्षण भी नहीं हो रहा है यहाँ पे, व्याकरण की तो कोई बात नहीं की जा रही, पठन यहाँ पे कोई रीडिंग भी नहीं करवाई जा रही है, तो इसमें आपका 4 ऑप्शन सही हो जाएगा। यानी कि क्या है, रिक्त स्थान दे रही है टीचर, बच्चे को फ्लिप करेगा, मतलब जो है फिलअप करे। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला है, बच्चों में डैश और डैश के माध्यम से लेखन कौशल का विकास किया जा सकता है। यानी कि बच्चे में किसके माध्यम से जो है लेखन कौशल का विकास होगा? तो सबसे पहले लिखने की कौन सी स्टेज होती है? स्क्रबलिंग। यानी स्क्रबलिंग क्या होती है? बच्चे घर में लिखना अपना स्टार्ट कर देते हैं। आपने देखा होगा घर में जब छोटे बच्चे होते हैं तो कोई चौक हुई या फिर उनके पास पेंसिल हुई, स्केच हुआ, कुछ भी हुआ, तो वो दीवालों पे ऐसे ऐसे तिरछा लाइनें उल्टी सीधी बनाना स्टार्ट कर देते हैं, जिनका कोई मतलब नहीं होता है, लेकिन क्या होता है उनकी लिखने की फर्स्ट स्टेज होती है। ठीक है, तो इसको कहते हैं स्क्रबलिंग। यानी कि बच्चे जो है अपने घर से ही लिखना कुछ ना कुछ शुरू कर चुके होते हैं, वो जब दीवालों पर बना रहे होते हैं तो पेन पेंसिल पकड़ने का बैलेंस उनका बन रहा होता है, हाथ घुमाने का अनुभव उनका आ रहा होता है कि हाँ हमको पेंसिल पकड़ के कैसे हाथ घुमाना है। ठीक है, और दीवालों पे कुछ भी बना रहे होते हैं, उल्टी सीधी लाइनें खींच रहे होते हैं, जिनका कोई मतलब नहीं होता है, लेकिन लिखने की फर्स्ट स्टेज मानी जाती है। यानी कि बच्चा क्या है, स्क्रबलिंग करना स्टार्ट कर चुका होता है। तो इससे क्या होता है, उसको पेन पकड़ने की स्पीड, पेन पकड़ने पेंसिल पकड़ने का अनुभव हुआ, कैसे इसको मूव कराना है, उसका हाथ कैसे घूमेगा, तो ये सारे अनुभव उसको आने लगते हैं। ठीक है, तो अगर बच्चा घर में ऐसा कुछ कर रहा है तो उसको ना रोकें, क्योंकि दीवार जो है फिर से पेंट हो जाएगी। लेकिन बच्चे के लिखने की फर्स्ट स्टेज होती है, अगर हमको वहीं पे हमने रोका बच्चे को तो उसको लिखने में भी स्कूल में दिक्कत होगी। ठीक है, तो इसमें जो ऑप्शन दिए गए हैं, यानी पहला है रेखांकन या फिर चित्रांकन होगा, या फिर चित्रांकन या फिर लिपि चिन्ह होंगे, या फिर रेखांकन या फिर लिपि चिन्ह होंगे, या फिर लिपि चिन्ह या फिर अक्षर बनावट होगा। तो इसमें जो बात कही गई है, बच्चों में लेखन और लेखन के माध्यम से लेखन कौशल आपको बढ़ाने हैं। ठीक है, बच्चों में कौन मतलब किसके माध्यम से क्या होगा, लेखन कौशल बढ़ेगा। तो इसमें आपका आंसर जो फर्स्ट सही होगा, यानी कि आपका क्या करेंगे, रेखांकन, यानी बच्चे जो लाइन खींच रहे हैं उसके माध्यम से, और साथ ही साथ चित्र के माध्यम से, क्योंकि जब बच्चा स्कूल पहुंचता है तो वो कुछ भी उल्टा सीधा बनाना स्टार्ट कर देता है, यानी कि जिसका कोई मतलब नहीं है, वो उल्टे सीधे चित्र बनाना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, आपने देखा होगा कुछ भी बनाता है, तो चित्रांकन के भी माध्यम से आप बच्चे के लेखन कौशल को अच्छा करेंगे, इंप्रूवमेंट होगा उससे। और रेखांकन यानी बच्चे जो क्या लाइनें खींचा करते हैं, घर पर भी विद्यालय में भी आपने देखा होगा दीवालों पे लाइनें वगैरह खींचा करते हैं, तो इसको कहते हैं स्क्रबलिंग, लिखने की फर्स्ट स्टेज होती है। और साथ ही साथ जो बच्चे चित्र बना रहे होते हैं जिसका कोई मतलब नहीं है, वो क्लीन नहीं बन रहा होता है, लेकिन क्या है वो लिखना स्टार्ट कर चुके होते हैं, वो एटलीस्ट पेंसिल पकड़ना तो शुरू कर रहे हैं, अपना अनुभव पेंसिल को कैसे हमको घुमाना है, कैसे अपना हाथ का बैलेंस बनाना है, तो ये सारी जो है एक्टिविटियां उनको उनका अनुभव बढ़ रहा होता है। तो ये जो है लेखन कौशल को प्रभावशाली बनाता है, यानी इससे क्या है, लेखन कौशल विकसित होगा आपका। तो इसमें आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला जो क्वेश्चन है इसमें बात कही गई है, मुदिता अक्सर मतलब शा को शा बोलती है, मुदिता की भाषा शिक्षिका के रूप में आप इस स्थिति के बारे में क्या कहेंगे? यानी जो शाह है उसको सा बोलती है, तो अगर आप शिक्षक हैं तो आप इस स्थिति को क्या कहेंगे, यानी इस स्थिति के बारे में आप क्या बोलेंगे? तो पहला है भाषागत त्रुटि का होना, यानी कि बच्चे में क्या है, भाषागत त्रुटि है, या फिर क्षेत्रीय भाषा का प्रभाव है, या फिर भाषागत ज्ञान का जो है अभाव है। अगर ज्ञान का अभाव होता तो बच्ची बोल ही ना पा रही होती, बस क्या थोड़ा सा वो डिफरेंस नहीं कर पा रही है। ठीक है, तो ये तो आपका गलत हो जाएगा। भाषा प्रयोग में लापरवाही है, बच्ची लापरवाही भी नहीं कर रही है, क्योंकि हो सकता है वो बोल ही ना पा रही हो थोड़ा बहुत, वो हो सकता है उसका क्षेत्रीय प्रभाव भी हो, क्योंकि आपने देखा होगा कि बहुत सारी लैंग्वेज ऐसी होती है कि वही वर्ड आपके यहाँ कोई और कुछ और हिसाब से बोला जा रहा होगा, वही वर्ड किसी आप दूसरी एरिया में चले जाएं, थोड़ा दूर चले जाएं, तो वहां पे वही शब्द कुछ और बोला जा रहा होगा। ठीक है, तो ये क्या होता है, क्षेत्रीय प्रभाव पड़ रहा होता है बच्चे पे। तो इसमें आपका 2 ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी क्या है, बच्चे में क्षेत्रीय प्रभाव है,
बच्चा जो है वो उसका क्या प्रभाव पड़ रहा है उसमें, जहाँ पे वो रह रहा है जैसे इन्वायरमेंट में, वहाँ का उसका प्रभाव पड़ रहा है उस पर। तो इसमें आपका 2 ऑप्शन सही होगा। ये नहीं कि इसमें त्रुटि है या फिर उसको ज्ञान का ही अभाव नहीं है। अगर ज्ञान का अभाव होता तो वो बोल ना पा रही होती, बस क्या थोड़ा सा डिफरेंस करने में उसको दिक्कत हो रही है, यानी जो शाह है उसको सा बोल रही है। तो ये हो सकता है बच्चे में क्षेत्रीय प्रभाव है। लापरवाही भी बच्ची नहीं कर रही है, अगर लापरवाही कर रही होती तो वो बोल ही ना पा रही होती है। ठीक है, तो इसमें आपका 2 ऑप्शन सही होगा, क्योंकि बच्ची में क्या है, क्षेत्रीय प्रभाव देखने को मिल रहा है। तो इसमें आपका 2 ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। कहते हैं नहीं, थोड़ी देर मतलब कोस कोस पे पानी बदले, थोड़ी दूर पे क्या है, वाड़ी। तो यही है, मतलब थोड़ी दूर पे क्या होता है, अपनी आपकी जो लैंग्वेज होती है वो चेंज हो जाती है। आप अपने ही अगर जिले में दूसरे साइड में कोने में चले जाएंगे तो वहाँ की लैंग्वेज चेंज होगी। अगर आप इस दूसरे साइड में जाएंगे तो वहाँ की लैंग्वेज चेंज होगी। यानी क्या रहता है, लैंग्वेज एक ही रहती है। मान लीजिए कि हिंदी सब बोलते हैं तो हिंदी होगी, लेकिन उसमें कुछ थोड़ी बहुत इंक्लूड होगी, कुछ अवधि थोड़ा इंक्लूड कर रहे होंगे, तो कुछ कोई खड़ी बोली उसमें इंक्लूड कर रहा होगा। तो थोड़ा बहुत जो क्षेत्रीय प्रभाव भी देखने को मिलता है। ठीक है, अगला है, अगला जो क्वेश्चन है इसमें बात कही गई, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न बच्चों की भाषा क्षमता के विकास में सर्वाधिक सहायक है। यानी कि बच्चे की जो लैंग्वेज डेवलपमेंट हो रही होती है उसमें सबसे अधिक जो है, यानी कि सर्वाधिक सहायक, यानी सबसे ज्यादा सहायक है। तो कौन सा ऑप्शन होगा इसमें आपका? पहला है, पहला ऑप्शन है आपका डाल डाल का, मतलब टाल टाल का इस्तेमाल करते हुए वाक्य बनाओ। यानी कि टाल टाल का इस्तेमाल, यानी डाल डाल का इस्तेमाल करके आप क्या कर रहे हो, बच्चे से कह रहे हो वाक्य बनाओ। या फिर तितली मतलब कली के पास गई होगी उस, और क्यों, यानी कि जो तितली है, जो तितली है वो कली के पास गई होगी, ऐसा क्यों। या फिर तितली और कली में क्या लेख लिखा। या फिर तुम्हारी पसंद किताब कौन सी है, यानी जो तुम्हारी पसंद की किताब है वो कौन सी है। तो इसमें आपका आंसर जो सही हो जाएगा, यानी कि इसमें आपका आंसर जो है 2 सही होगा। यानी कि तितली जो है वो कली के पास कब गई और गई होगी और क्यों, आखिर ऐसा क्यों हुआ होगा, तितली जो है आखिर कली के पास कब गई। तो आप ध्यान देंगे कि हाँ वो कब गई होगी। ठीक है, और ऐसा क्यों हुआ, तो ये इसको आप क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे, तो बच्चे की जो लैंग्वेज है वो डेवलप होगी। बाकी डाल डाल का इस्तेमाल करके तो बच्चा वाक्य बना देगा, उसमें कोई उसका लैंग्वेज डेवलपमेंट नहीं होगा, क्योंकि वर्ड आपने दे दिए हैं, शब्द आपने दे दिए हैं। ठीक है, तितली और कली में क्या जो है ले मतलब खेल खेला, तो इसमें भी अगर आपने खेला होगा कौन सा खेल तो आप बता देंगे। तुम्हारी पसंद की किताब कौन सी है, तुम जो भी अपनी पसंद की किताब होगी आप उसमें बता देंगे, उसमें अपना कोई क्रिटिकल थिंकिंग का प्रयोग नहीं हो रहा होगा। लेकिन जो बात ऑप्शन 2 में कही गई है, यानी कि इसमें आप ध्यान देंगे कि कब जो तितली है वो कली के पास गई और ऐसा क्यों हुआ, तो आप उसके निगेटिव पक्ष पॉजिटिव पक्ष सब देखेंगे, तर्क वितर्क करेंगे, विचार मंथन करेंगे, तभी जाके आंसर दे पाएंगे। तो इसमें आपका लैंग्वेज डेवलपमेंट अच्छा खासा हो रहा होगा। तो इसमें आपका 2 ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है, सामाजिक अंतःक्रिया की अवधारणा डैश से संबंधित है। यानी कि सामाजिक अंतःक्रिया की जो अवधारणाएं हैं वो किससे संबंधित हैं। तो इसमें आपका पहला है स्कनर, प्याजे, चॉम्स्की या फिर वाइगोस्की। तो आपका जो आंसर हो जाएगा 4 ऑप्शन सही होगा, यानी कि वाइगोस्की हो जाएंगे, क्योंकि वाइगोस्की की जो थ्योरी है वो सोशल कल्चर अप्रोच पर ही आधारित है, यानी सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत पर ही आधारित है। क्योंकि इनकी जो थ्योरी है पूरी क्या है, समाज पर ही आधारित है। समाज हो गया, संस्कृत हो गया, भाषा जो है इन्होंने टूल्स मतलब इंपॉर्टेंट माना है। तो इनकी थ्योरी इसी के अराउंड घूमती है। वाइगोस्की ये मानते हैं कि अगर बच्चे का इन्वायरमेंट अच्छा मिल जाए, ठीक है, वो जिस भी बैकग्राउंड में रह रहा है, अगर वो अच्छा मिल रहा है तो उम्र के हिसाब से वो अच्छा डेवलपमेंट करेगा। यानी कि मान लीजिए अगर 5 साल का बच्चा है या फिर 10 साल का बच्चा है, अगर उसका इन्वायरमेंट बहुत अच्छा खासा दिया जा रहा है, जहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से बात कर रहे होते, सारे लोग शिक्षित हैं, ठीक है, कभी लड़ाई झगड़ा नहीं हो रहा, तो बच्चे का बातचीत करने का तरीका चेंज हो जाएगा। वो उसी हिसाब से एक्टिविटी करेगा, उसी हिसाब से अपने आप को एक्सप्लेन करेगा, उसी हिसाब से बात करेगा। लेकिन अगर वही दूसरा बच्चा 5 साल का है, उसको ऐसा इन्वायरमेंट मिल जाता है जहाँ पे लोग रोज ही लड़ाई कर रहे हैं, अच्छे से कोई बात नहीं करता, कोई एक दूसरे की रिस्पेक्ट नहीं करता, जहाँ पे कोई पढ़ाई लिखाई से इंटरेस्ट ही नहीं ले रहा है, तो बच्चा उस माहौल में पल के वैसा ही बन जाएगा। ठीक है, उसको बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं आएगा पढ़ाई में,
थोड़ा बहुत आएगा, क्योंकि अगर हेरिडिटी में होगा तो थोड़ा बहुत वो इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश करेगा, लेकिन कहना 100% गलत होगा, क्योंकि इन्वायरमेंट जो होता है बहुत ज़्यादा प्रभाव डालता है बच्चे पर। कहते नहीं, संगत का बहुत असर पड़ता है, डायरेक्ट ना होकर के पर इनडायरेक्ट। अगर आप कितना भी सोचे कि हम मेरे पे संगत का असर नहीं होगा, लेकिन संगत का असर पड़ता है, एक ना एक दिन आपको दिखाई देगा कि हाँ, ये संगत का ही असर था। यानी क्या होता है, उसका डायरेक्ट प्रभाव नहीं, अगर आप बहुत ज़्यादा समझदार हैं तो डायरेक्ट प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन इनडायरेक्ट भी उसका प्रभाव पड़ रहा होता है आप पे। तो बच्चे अगर हैं, 5 साल के 2 बच्चे हैं, अगर उनको अच्छा एनवायरनमेंट दिया जा रहा है, एक बच्चे को थोड़ा अच्छा एनवायरनमेंट नहीं मिल रहा है, तो बच्चे का डेवलपमेंट उस हिसाब से हो जाएगा। अगर उसकी हेरिडिटी बहुत अच्छी थी, तो हो सकता है वो चोर बन जाए, चोरी करना स्टार्ट कर दे, क्योंकि चोरी में भी तो दिमाग लगाना पड़ता है। ठीक है, तो इस वजह से इन्वायरमेंट बहुत ज़्यादा अहमियत देता है वाइगोस्की के अनुसार, क्योंकि ये मानते थे कि बच्चे का अगर इन्वायरमेंट अच्छा है, तो अगर वो उम्र के हिसाब से छोटा भी है, तो उसका अनुभव बेहतर होगा, वो बेहतर सीखेगा। ठीक है, वहीं पे पियाजे क्या कहते हैं कि बच्चे का जितना डेवलपमेंट होगा उस हिसाब से बच्चा ग्रो करेगा। ठीक है, तो ये सारी बातें ध्यान रखिएगा, इसमें आपका 4 ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है, स्किनर ने भाषा सीखने की प्रक्रिया में डैश पर जो है सर्वाधिक बल दिया। यानी जो स्किनर थे, उन्होंने भाषा सीखने की प्रक्रिया पर किस पे ज्यादा मतलब सर्वाधिक बल दिया था। तो इसमें आपका है अंतःक्रिया, यानी एक दूसरे से इंटर रिलेट करके, यानी एक दूसरे से बातचीत करके, एक दूसरे के साथ खेल करके, एनवायरमेंट से सीखता है बच्चा, मतलब अकॉर्डिंग टू स्किनर के अनुसार, या फिर अनुकरण के माध्यम से सीख रहा होता है, या फिर भाषा अर्जन की क्षमता होती है, या फिर सृजनात्मकता। तो स्किनर जो है, इनकी थ्योरी ये आधारित है अनुकरण पर, क्योंकि स्किनर मानते हैं कि बच्चा क्या है, कॉपी करके सीखता है। एक छोटा बच्चा है, अगर वो घर में है, मान लीजिए माँ जो है, अगर वो मेकअप कर रही है, बच्ची जो है माँ को देख रही है कि हाँ वो ऐसे ऐसे मेकअप कर रही है अपना, ठीक है, बच्ची क्या करेगी, नेक्स्ट टाइम वो ऐसा ही रिपीट करने की कोशिश करेगी, बाकायदा मतलब वैसे ही अपने आप को नहीं अपना मेकअप कर पाएगी, हो सकता है, ठीक है, लेकिन क्या है, वो कॉपी करेगी, थोड़ा बहुत वैसी एक्टिविटी करने की कोशिश करेगी। आपने देखा होगा, अगर आप घर पे कुछ बोल रहे हैं तो बच्चे वैसे ही बोलने की कोशिश कर रहे होते हैं, वैसी एक्टिविटी करने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो स्किनर कहते हैं कि बच्चे क्या अनुकरण के माध्यम से लैंग्वेज को जो है सीखते हैं। ठीक है, वहीं पे नॉम चॉम्स्की क्या कहते हैं, हर बच्चे में जन्मजात क्षमता होती है, वो अपने एनवायरनमेंट से स्वाभाविक रूप से सीख लेता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। लेकिन जो आपके वाइगोस्की हैं, वो क्या कहते हैं, मतलब बच्चा जो है अपने एनवायरनमेंट में अंतःक्रिया करके, लोगों से इंटरेक्ट होकर, बातचीत करके, खेल के माध्यम से सीख लेता है लैंग्वेज। तो ये सारे, यानी हर मनोवैज्ञानिक ने क्या अपनी अलग अलग थिंकिंग दी है। तो स्किनर के अनुसार जो हो जाएगा आपका ऑप्शन 2 सही होगा, क्योंकि बच्चा क्या है, अनुकरण के माध्यम से सीख रहा होता है अकॉर्डिंग टू स्किनर के अनुसार। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, इसमें आपका 2 ऑप्शन सही हो जाएगा। सृजनात्मकता की यहाँ पे कोई बात नहीं की जा रही, क्योंकि यहाँ पे बात हो रही है लैंग्वेज की सीखने की, तो इसमें आपका 2 ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है, शिक्षण प्रक्रिया को रुचिकर बनाने में डैश शिक्षण सामग्री सहायक होती है। यानी अगर शिक्षण प्रक्रिया जो है उसको आप इंटरेस्टिंग बनाना चाह रहे हैं, तो इसमें कौन सी सामग्री जो है वो सहायक होगी, हेल्प करेगी। ऑडियो वीडियो, या फिर विविधपूर्ण, या फिर वीडियो परक, या फिर पत्र पत्रिकाएं। तो इसमें आपका आंसर जो है वो सही हो जाएगा 2, यानी कि विविधपूर्ण, जो यानी कि अलग अलग प्रकार के आप मेथड प्रयोग करेंगे। ऑडियो वीडियो दिखा करके, हो सकता है किसी बच्चे को देखने में प्रॉब्लम हो, थोड़ी बहुत अच्छे से वो ना क्लियर देख पा रहा हो, कुछ बच्चे को हो सकता है सुनने में दिक्कत हो, वो भी क्लियर अच्छे से ना देख पा रहे हो, क्योंकि हमको क्या करना है, क्लासरूम में अगर 30 बच्चे हैं तो हमको 30 बच्चों को एक साथ लेके चलना है, उनकी नीड के अनुसार हमको उनकी हेल्प करनी है, और एक साथ जो है मूव करवाना है, एक साथ जो है ग्रो करवाना है। ठीक है, तो इसमें अगर आप विविध प्रकार के मतलब एक्टिविटियां कर रहे हैं क्लासरूम में, मान लीजिए अगर बच्चे को पढ़ के समझ में नहीं आ रहा, तो आपने चार्ट दिखा दी, मैप दिखा दिया, यानी मानचित्र वगैरह दिखा करके आप अच्छे से जीके जीएस पढ़ा रहे हैं, या फिर आपने कोई एक्टिविटी करा दी कोई टीएलएम के माध्यम से, या फिर आपने कोई जो अगर पास में कोई फ्लिप मतलब प्ले ग्रुप करवा दिया, ट्रिप पे लेके चले गए, तो ये क्या हुआ, मतलब सारी एक्टिविटियां, यानी विविध प्रकार के मेथड जो है क्लासरूम में प्रयोग कर सकते हैं। अगर बच्चे को इंटरेस्ट नहीं आ रहा, तो आप खेल खेल के माध्यम से पढ़ा देंगे। क्लासरूम में बाल साहित्य जो है होती है, उसको आप मतलब चालू करवा देंगे, इससे क्या होगा, बच्चे का लैंग्वेज डेवलपमेंट अच्छा हो रहा होगा। तो ये सारी एक्टिविटियां क्लासरूम में आप विविध प्रकार की प्रयोग कर सकते हैं। अगर आप अलग अलग प्रकार की एक्टिविटी क्लासरूम में कर रहे हैं, तो शिक्षण सामग्री जो है बेहतर होगी, उसमें क्या है, बच्चा जो है इंटरेस्ट लेगा। अगर बच्चा खेल के माध्यम से सीखेगा, कोई प्ले ग्रुप करवा रहे हो, कोई एक्टिविटी करवा रहे हो, तो बच्चा उसमें इन्वॉल्व हो रहा होता है, और जिसमें इन्वॉल्व होकर बच्चा एक्टिविटी करके सीखेगा, यानी करके सीखेगा, तो वो बेहतर होता है। तो इसमें आपका 2 ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी आप विविध प्रकार के जो है
मेथड का प्रयोग कर सकते हैं, तभी जाके बच्चे में क्या है रुचिकर होगी जो शिक्षण प्रक्रिया, और बच्चा इसमें इंटरेस्ट भी लेगा। तो इसमें आपका 2 ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला है, प्राथमिक स्तर पर भाषाई क्षमताओं का विकास डैश है और साहित्य डैश है। यानी कि प्राथमिक स्तर पर जो भाषाई क्षमता का विकास हो रहा होता है वो कैसा है और आपका साहित्य कैसा है। तो इसमें आपका जो आंसर हो जाएगा, यानी कि फर्स्ट है साधन और साध्य, या फिर साध्य और उद्देश्य है, या फिर साध्य और साधन है, या फिर उद्देश्य और साध्य है। तो इसमें आपका आंसर जो है थर्ड सही हो जाएगा, यानी कि जो प्राथमिक स्तर पर भाषाई क्षमता का विकास होता है वो साध्य है और आपका साहित्य जो है वो साधन है। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा, इसमें आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है, प्राथमिक स्तर पर कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। यानी कि प्राथमिक स्तर पर कौन सा इसमें है एक भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। तो पहला है अपने द्वारा कही गई बात की तार्किक पुष्टि करना, या फिर भाषा का सृजनशील एवं कल्पनाशील प्रयोग करना, या फिर रचनाओं के माध्यम से विभिन्न विषयों से जुड़ना, या फिर भाषा संबंधी व्याकरण को पुनः कंठस्थ करना। तो बात जो कही जा रही शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। ठीक है, तो नहीं है तो आपका 4 ही ऑप्शन सही होगा, क्योंकि क्या हमको कंठस्थ नहीं करवाना, बच्चे को रोट लर्निंग नहीं करवानी है, बच्चे को हमको रटवाना नहीं है। बच्चा समझ के सीखे, बच्चा उसको रियल लाइफ में प्रयोग कर पाए, अगर उसी से जुड़ी कोई और एक्टिविटी हो रही तो उसमें भी इन्वॉल्व हो पाए, वो ज्ञान जो है उसने जो पुराना ज्ञान मतलब जो वो सीख रहा है उसका जो है प्रयोग आगे अपने लाइफ में कर पाए। तो इसमें आपका 4 ऑप्शन होगा, क्योंकि उद्देश्य नहीं है तो आपका यही होगा, क्योंकि हमको बच्चे को क्या कंठस्थ नहीं करवाना, बच्चे को हमको रटवाना नहीं है। बाकी आपके ऑप्शन सही है, अपने द्वारा की गई बात की तार्किक पुष्टि करना, यानी बच्चे ने जो अपनी बात कही है उसको स्पष्ट करे, अच्छे से एक्सप्लेन करे, तो ये भी सही है। भाषा का सृजनशील एवं कल्पनाशील, यानी ये भी आपका प्रयोग सही है। आपका थर्ड भी ऑप्शन सही है, लेकिन आपका जो 4 ऑप्शन है यही आपका गलत है, क्योंकि निगेटिव का निगेटिव आंसर हो जाएगा। तो इसमें आपका 4 ऑप्शन सही हो जाएगा, हमको बच्चों को क्या है कंठस्थ नहीं करवाना है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला है, कक्षा में भाषा की डैश के प्रति डैश बनकर उसका प्रयोग भाषा शिक्षण में करना चाहिए। तो आपका पहला है विविधता, विद्वान, या फिर विविधता, संवेदनशील, या फिर संवेदनशीलता, कठोर, या फिर एकरूपता और संवेदनशील। तो इसमें आपका आंसर जो है 2 सही होगा, यानी कि विविधता और संवेदनशील। कक्षा में भाषा की क्या है विविधता के प्रति संवेदनशील बनकर उनका प्रयोग भाषा शिक्षण में करना चाहिए। तो इसमें आपका 2 ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि अगर आप भाषा में विविध प्रकार के मेथड प्रयोग कर पा रहे हो, अलग अलग प्रकार की एक्टिविटियां कर रहे हो, आप हर लैंग्वेज को इंक्लूड कर रहे हो, मान लीजिए क्लासरूम में 30 बच्चे तो क्या 30 लैंग्वेज नहीं होंगी। ये तो जरूरी नहीं कि सभी बच्चे की एक ही लैंग्वेज होगी, सभी बच्चे की जो मदर टंग है वो एक ही होगी, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, थोड़ा बहुत डिफरेंस होगा। तो क्या करना हमको क्लासरूम में सभी की जो मदर टंग है वो हमको इंक्लूड करना है। हर बच्चा अपने आप को इंक्लूड महसूस करे, जैसी भी उसकी नीड है उसको हमको उस हिसाब से पुश करना है, उसको उस हिसाब से मदद करनी है। तो हमको क्या करना है क्लासरूम में विविध प्रकार के मेथड प्रयोग करने पड़ेंगे, साथ ही साथ सभी की जो लैंग्वेज है उसको भी हमको इंक्लूड करना होगा। ठीक है, और उसके प्रति क्या है संवेदनशील भी बनाना है बच्चे को। तो इसमें आपका 2 ऑप्शन सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, इतने क्वेश्चन थे पेडागोजी में, क्योंकि क्या होता है आपके 15 या फिर 16 नंबर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि बाकी जो होता है पैराग्राफ होता है पोएम के होते हैं। तो मैंने बहुत टाइम पहले भी पूछा था आप लोगों से, अगर आप लोग पैराग्राफ सॉल्व करवाना चाहते हैं, अगर चाहते हैं कि मैं पैराग्राफ भी आप लोगों के साथ डिस्कस करूं, तो आप लोग कमेंट में बताइएगा, बट आज तक किसी ने नहीं बताया। अगर आप चाहते हैं कि मैं पैराग्राफ भी डिस्कस करूं, पोयम हुआ हो गया आपका जो काव्यांश और गद्यांश है, तो आप लोग कमेंट में बताइएगा, क्योंकि पैराग्राफ भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और यही आप लोग मिस्टेक करते हो, क्योंकि पैराग्राफ 15 नंबर का आता है लैंग्वेज 1 में, और लैंग्वेज 2 में भी आता है 15 नंबर का। तो ये हो जाते हैं आपके 30 नंबर, और जहाँ 30 नंबर आपको मिल जाएंगे तो आपका स्कोर बनेगा, 30 नंबर आपके पक्के हो जाते हैं, क्योंकि 15 में 15 आप ला सकते हैं। पैसेज में कोई दिक्कत नहीं होती है। क्या होता है उसमें थोड़ी सी समझ लगती है, अगर आप पहले से प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप अच्छे से कर लेंगे, और टाइम भी बच रहा होता है, क्योंकि इतने लॉन्ग आंसर इसमें क्वेश्चन नहीं दिए होते, पैराग्राफ से ही करना होता है। तो अगर आप चाहते हैं तो आप लोग कमेंट में बताइएगा। बाकी अगर आप खुद से प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो खुद से भी कर सकते हैं, लेकिन कहाँ से करना है, सिर्फ प्रीवियस के क्वेश्चन से करना है। बाकी कहीं से भी कुछ भी ऐसे पैराग्राफ उठा के मत सॉल्व करिएगा, क्योंकि उसका कोई बेनिफिट नहीं होगा। ठीक है,
तो आज के लिए इतना ही। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा एंड अपने सारे फ्रेंड को शेयर करना जो भी सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं। पेपर 1 हो आपका या फिर पेपर 2 हो, दोनों क्लियर हो जाएंगे अगर आप 3 बजे एंड 5 बजे की क्लास ज्वाइन करते हैं, क्योंकि 5 बजे की क्लास में हम लोग एसएसटी डिस्कस करते हैं, 3 बजे की क्लास में बाकी सब्जेक्ट हम लोग डिस्कस करते हैं। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा एंड सारे अपने फ्रेंड को शेयर करना। चैनल पर पहली बार आए हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सो दैट आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है टीचिंग से रिलेटेड एंड आपको क्लासेस भी मिलती हैं। अगर आप बीपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो डेली 2 बजे क्लास जो मिलती है आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। और उसमें हम लोग जीके जीएस कंप्लीट कर रहे हैं, यानी जो आपका एससीईआरटी सीरीज है वो भी चल रही है चैप्टर वाइज, और आपको मतलब पीवाई के क्वेश्चन भी मिल रहे हैं, यानी प्रीवियस के क्वेश्चन भी हम लोग डिस्कस करते हैं 2 बजे की क्लास में। तो आप 2 बजे की क्लास भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना एंड अपने सारे फ्रेंड को भी शेयर करना। थैंक यू।